आज हम मौजूद हैं युवा नेता चंदन भास्कर जी के पास और इनसे कुछ बातें करेंगे बाढ़ से रिलेटिव और जो चुनाव की जो घड़ी आ चुकी है उस पर बात करेंगे। और सबसे पहले तो इनको मैं बधाई देना चाहता हूँ, आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने चैनल पे आने का मौका दिया और आज शिक्षक दिवस है और हमारे लिए और हम सब के लिए खुशी की बात है कि आज शिक्षक दिवस है। लेकिन इस बार हम लोग कुछ कारणवश चूँकि राष्ट्रीय शोक चल रहा है इसलिए शिक्षक दिवस हम लोग नहीं मना पाए हैं। लेकिन युवाओं के लिए और जो भी छात्र हैं उनके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। चूँकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है और उन्हीं के लिए बनाया जाता है, तो उन्होंने शिक्षा का जो महत्व दिया है या शिक्षा के अधिकार या लोगों में जो शिक्षा के प्रति जो महत्व बताई है उसको लेकर हमको चलना चाहिए। और आज का जो शिक्षा है, आधुनिक शिक्षा या पूर्व का शिक्षा, दोनों मिलाकर जो मिक्स्ड एजुकेशन, उस पर ज़्यादा ध्यान देना। एक बात ये है कि कुरहनी में बच्चों को पूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं होती है। जैसा कि यहाँ पे कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जिसमें बच्चे पढ़कर ग्राम क्षेत्र में ही रह के ग्राम में ही शिक्षा प्राप्त कर सके। इनको पढ़ने के लिए शहर जाना पड़ता है। तो इसके लिए सर आपका क्या सोच रहेगा? देखिए, हमारे लिए सबसे पहला प्राथमिकता और मेरे लिए चुनौती ये है कि कुरहनी प्रखंड बिहार का सबसे बड़ा प्रखंड है और कुरहनी विधानसभा भी है। तो यहाँ आज तक कोई भी एक राजकीय, चाहे वो पॉलिटेक्निक कॉलेज हो या IT कॉलेज हो, नहीं बन पाया। तो इसके लिए विफलता केवल जो अभी के जो वर्तमान जनप्रतिनिधि है या पूर्व में जो हुए उनकी नहीं है, हम लोगों की भी है कि हमारे उस समय के युवा या जो भी राजनीति करने वाले हो वो सक्रिय नहीं हुए। सरकार अपने स्तर से कहीं ना कहीं कॉलेज, किसी की सरकार रहेगी तो कॉलेज तो खुल रही है जी। लेकिन जो बातें हैं जो विधानसभा या उन मंत्री जो विभाग के में उन तक जाना चाहिए, हमारे जनप्रतिनिधि उसको ले जाने में असफल रहे हैं। क्योंकि आप समझिए कि शिवहर जिला के से थोड़ा मोरा या जो कम हो वो तो एक डाटा के अनुसार है, लेकिन यहाँ पर एक प्रखंड में एक पॉलिटेक्निक और IT कॉलेज नहीं है। और उससे भी बड़ा अफसोस है कि हमारे जितने जनप्रतिनिधि हुए आज तक एक चीज के जो 10-15 गांव को जोड़ती है वो स्कूल कुरहनी का जो हाई स्कूल है उसकी स्थिति बहुत नाजुक सी हो चुकी है। इसके लेकर आपने एक बार बात भी किया था, लेकिन अभी तक उसकी कोई उसमें पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, कुछ उस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। सर इसके बारे में कुछ देखिए, कुरहनी हाई स्कूल का मुद्दा जब से पहले हम देखे वहाँ की स्थिति तो हम उसको जरूर उठाए थे और हमने उसको शिक्षा मंत्री और जो उसके प्रधान सचिव है उन तक हमने संदेश दिया था। लेकिन चूंकि चुनाव नजदीक आ गया है तो हड़बड़ी में उसका एक मरम्मत का दे दिया गया कागज। लेकिन आप जानते हैं कि इतना प्रोसेस जल्दी नहीं चलने वाला है, ये थोड़ा सा और इसमें जोर लगाना पड़ेगा। लेकिन अब तो जो चुनाव आ गया है, कोई भी मुद्दा आप उठाएंगे तो वो राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सरकार या जो जनप्रतिनिधि है और आज जो बेचैनी दिखा रहे हैं, ये 4 साल 6 महीना 8 महीना क्या कर रहे थे? अब तो आचार संहिता लगने वाला है। तो अगर उनकी जिम्मेवारी होती तो इस बात को बहुत पहले उठाना था। और जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी वहां आके बोले तो यहाँ के जनप्रतिनिधि उस समय के और वर्तमान की उनकी जिम्मेवारी थी कि मुख्यमंत्री है, बिहार चलाना है, बहुत बड़ा चीज है। तो यहाँ के लोगों की जिम्मेवारी थी कि जो जनप्रतिनिधि वो बात रखते तो मुझे लगता है कि जरूर उस पर कार्रवाई होती, लेकिन कोई रखा नहीं। हम लोगों ने मुद्दा उठाया और इस बात को आगे ले गए तो एक फॉर्मली पेपर लेकर अभी तक नहीं हो पाया। यह हम लोग का दुर्भाग्य है हम लोग के लिए। और जब अपने व्यवस्था को, हम छोटी व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकते तो आप भविष्य में क्या उम्मीद करेंगे कि ये लोग पॉलिटेक्निक कॉलेज, IT कॉलेज बनाएंगे क्या, जिसको हाई स्कूल, जिन लोगों को सुधारने का मौका नहीं है। और सारा काम होता है विभाग में, इच्छा शक्ति की जरूरत है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, अपनी बातों को अगर उन विभाग तक, उन संबंधित अधिकारी तक नहीं पहुंचाएंगे तो बिहार इतना बड़ा है, कहाँ कहाँ वो पता लगा पाएंगे कहाँ दिक्कत नहीं जी। तो ये नहीं, खाना पूर्ति से नहीं होता है, उसके पीछे लगना पड़ता है जी। बात करें तो बाढ़ से भी पूरा कुरहनी प्रखंड प्रभावित रहा है। एक तो ऐसा गांव है जो प्रभावित नहीं रहा, पर बिल्कुल सारा गांव प्रभावित रहा है। अपने इस बाढ़ के जो क्षतिग्रस्त हुआ परिवार लोगों के लिए आपने क्या क्या किया? देखिए, बाढ़ जब से आया तब से पूरा कुरहनी 39 पंचायत
जहां जो प्रभावित था हमने दौरा किया, लगभग 34 या 35 पंचायत को कवर किया गया कि वहां बाढ़ आया हुआ है। शुरू के दिनों में प्रखंड स्तर से थोड़ी मोड़ी त्रुटि हुई तो हम लोगों ने तत्काल, चूंकि एक जनप्रतिनिधि के तौर पे हम जुड़े हुए हैं, मेरी माँ ये मुखिया है वर्तमान, तो हम लोगों ने यहाँ के जो वर्तमान मुखिया संघ के जो लोग हैं उनके साथ बैठक किया और प्रखंड पदाधिकारी और अंचला दिलवाया जाएगा। लेकिन ऑल इन ऑल इतना मान लीजिए कुरहनी प्रखंड में जो भी जरूरतमंद थे, जो भी जरूरत होना चाहिए था, हम लोगों ने करवाया। जो बाढ़ छूट गया था राहत में, उनको भी हम लोगों ने राहत दिलवाया, चाहे पन्नी दिलाना हो, चाहे वो सामान बंटवारा करना हो, स्थानीय लेवल पे कोऑपरेट करना हो। जहां प्रशासन नहीं पहुंच पाई थी, हमने आप लोगों के माध्यम से प्रशासन को जगाया। हमने कहा कि यहाँ होना चाहिए। लगभग 8 से 9 जगह जहां सामूहिक किचन नहीं चालू हो रहा था, हम लोगों ने अधिकारी को बुलाकर वहां चालू करवाया। तो हर प्रयास किए। लेकिन अब बाढ़ की बात आपने कहा कि बाढ़ हो रहा है। सर, आप इस विधानसभा चुनाव में प्रतिनिधि भी हैं इस बार के, तो आपको आगे की बाढ़ की जो ये क्षतिग्रस्त होती है गांव, उसके लिए क्या सोच रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मेरे यहाँ सिस्टम क्या गड़बड़ी है कि कृषि के लिए कोई बाढ़ का पानी का संचय करने का व्यवस्था नहीं है। जैसे बक्सर आरा में आप जाएंगे तो एक ब्रांच है, जैसे अपने यहाँ मलिकपुर शाखा है जो आपको मुजफ्फरपुर से वैशाली को जोड़ती है, तो वो सिस्टम है। वहां पर कोई फाटक या गेट नहीं बना हुआ है। और अगर चैनल सिस्टम हो पूरे कुरहनी प्रखंड में कि कहां से कहां पानी निकलेगा, कहां जाएगा, और उस नहर में पानी है, उसका पक्काकरण कर दिया जाए, तो मुझे लगता है कि जो स्थिति आरा, बक्सर, शाहाबाद का है, चावल का कटोरा, अपना क्षेत्र भी कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ा विकास करेगा। तो आपके चैनल के माध्यम से हम कह रहे हैं, या एक मांग भी करिए, या आने वाले भविष्य में अगर मुझे यहाँ मौका मिलता है तो हमारे कृषि के लिए और बाढ़ के लिए बहुत अच्छा स्कीम है कि हम लोग जितना नहर का सिस्टम है, नहर सिस्टम को दुरुस्त किया जाए और उसको पक्काकरण से जोड़ा जाए कि अगर पानी की जरूरत अगर हरपुर बलराम में हो, बागी में हो, सोनवर्षा में हो, तो एक चैनल ऐसा रहे कि वहां से अगर हम पानी छोड़े तो सीधे सोनवर्षा में पानी मिलना चाहिए, ताकि किसानों को समय समय पे पानी मिल पाए। लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनके पास विकास का कोई रोड मैप ही नहीं है। अगर आप रोड मैप हो तब तो आप मंत्री को, विभागीय संबंधित अधिकारी को समझा पाएंगे। तो यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि बने, उनके पास अभी तक विकास का कोई रोड मैप नहीं है। अब छोटा छोटा काम कर दिए, सोलर लाइट लगा दिए, कल दे दिए, कहीं सीढ़ी घाट बना दिए, रोड का मरम्मत कर दी, तो ये विकास? अरे रोड, बिजली, ये सब बनते रहे। जो मुख्य चीज है, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, कृषि के लिए हो, ये सब पर कोई विचार नहीं है। अगर ऐसा होता तो बाढ़ के दिनों में प्रशासन क्या करे मुझे नहीं मालूम, लेकिन अन्य जनप्रतिनिधि एक भी हेल्थ कैंप ये लोग नहीं लगवा पाए। ये विफलता है मेरा। और पूरे कुरहनी प्रखंड में एक कुरहनी मात्र पीएचसी है, उसकी व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है जी, तो आप जानते हैं जी। और न एक सही से एम्बुलेंस है, न कोई डॉक्टर। प्रशासन क्या करेगा? कोई भी डॉक्टर क्या करेगा? सिस्टम की व्यवस्था हो, कानून का व्यवस्था हो, और रहने सहने के लिए जो आने जाने की चीज हो। लेकिन अगर एक काम को गिनाकर कि हाँ ये काम कर दिए, मेरा काम, जिम्मेवारी खत्म, तो ये जिम्मेवारी उसकी आपकी है, तो दूसरी जिम्मेवारी किसकी है जी? तो हर व्यक्ति, हर प्रतिनिधि अगर अपनी अपनी जिम्मेवारी सुनिश्चित करे तो किसी को कोई बताने की जरूरत नहीं है। इतना देश की आज़ादी का इतना बरस हो गया और पूरे 39 पंचायत में एक हॉस्पिटल, और उसमें भी व्यवस्था नहीं है। बताइए यहाँ के लोग क्या उम्मीद करेंगे आने वाले जनप्रतिनिधि या जो हैं? तो जो विश्वास उनके प्रति है उनका, वही विश्वास मेरे प्रति होगा। तो बहुत गलत सोच नहीं है। लेकिन जब तक नया और युवा और जो कुरहनी के हो, उनको जब तक आने वाले दिनों में या चुनाव में, किसी भी चुनाव में मौका नहीं देंगे, तब तक आप उनसे उम्मीद नहीं कर सकते। जी, युवा के नेता कहे जाते हैं आप, और युवा के प्रति आपका बहुत अच्छा सोच भी है। और खासकर एक ऐसा बात मेरे मन में आया है, जो बिजली का काम आपने ज़मीनी स्तर से किया है, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो सब? देखिए, कुरहनी में जब हम राजनीति के व्यू से, जब तो बचपना से है, ये घर है मेरा, लेकिन 15 के बाद के समय जब हम कुरहनी आते थे या लगातार घर आते थे, तो यहाँ बिजली की स्थिति बहुत खराब थी। मैं ये इनकार नहीं कर सकता कि सरकार की इच्छा से नहीं, शक्ति नहीं, युवाओं के, स्थानीय युवाओं, साथियों और जितने जनप्रतिनिधि हैं कुरहनी प्रखंड में 39 पंचायत में, सबके सहयोग से हमने 39 पंचायत के 165 गांव में प्रयास किया कि बिजली का काम है। और मैं आपके दावे के साथ पूरा ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि हमने 70% गाँवों में
70% कुरहनी में बिजली का काम पूर्ण करवा दिया है। जी मेरा प्रयास रहा है, किया तो विभाग है, मैं कोई भी श्रेय नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे मुखिया जी हो, विधायक जी हो, सांसद महोदय, वो एक सरकार का माध्यम होते हैं। तो मैं माध्यम बन के लोगों के बीच सेवा किया और 70% बिजली का काम पूर्ण हो चुका है। कुछ मेंटेनेंस, जैसे कहीं तार बदलना हो, पोल बदलना हो, कहीं कुछ जगहों पर 20 जगहों पर मुश्किल से कुरहनी में ट्रांसफार्मर लगाना है जहाँ लो वोल्टेज समस्या है, वो आने वाले 1 से 1.5 महीना में हम आपको बता रहे हैं कि वो ठीक हो जाएगा। कल तो इतवार है, सोमवार को हम जा रहे हैं और जो बचा हुआ ट्रांसफार्मर है उनका ऑर्डर करवाएंगे। और विभाग ने पूरा प्रयास किया, उस समय का अधिकारी, अभी वर्तमान अधिकारी, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बधाई दे रहा हूँ कि उनके इच्छा शक्ति प्रयास के कारण कुरहनी में बिजली की समस्या धीरे धीरे समाप्त हो रही है। और एक तरफ से बिजली की समस्या समाप्त हो ही जा रही है। 3 सब स्टेशन एक बागी में बन रहा है, अर्धनिर्मित आधा बढ़ चुका है, केरमा नहीं हो पाया है। बाढ़ की समस्या हटेगी, हम लोग मिलजुल कर उसको जमीन उपलब्ध कराएंगे। और बिहार का सबसे पहला प्रखंड है जहाँ एक साथ 3 सब स्टेशन दिया गया है जी। तो ये कहीं न कहीं कुरहनी के युवाओं और स्थानीय जनप्रतिनिधि, चाहे मुखिया जी हो, चाहे सरपंच साहब हो, पैक्स अध्यक्ष जी हो, समिति, सब लोगों का योगदान रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से और पूरे युवा साथियों के माध्यम से विभाग के सभी अधिकारी को धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने कुरहनी में इतना बिजली की क्रांति लाने में हमारा सहयोग किया। और कुरहनी में बिजली नामक कोई बीमारी नहीं रहेगा, बिजली एकदम समाप्त होने वाला है। और इसके बाद हम लोग का मुद्दा, चाहे हम चुनाव नहीं लड़े आए नहीं आए, वो तो जनता तय करती है कि कौन विधायक बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन हम नहीं भी रहे या रहे तो हमारे लिए अगला शिक्षा, सिंचाई, दवाई और सुनवाई और पढ़ाई, ये 4 मुद्दा पे हम आने वाले दिनों में काम करेंगे। लोगों के बीच सिंचाई की व्यवस्था हो जी, कि किसान को पानी मिले और किसान खुशहाल हो। दवाई, हॉस्पिटल खुले, लोगों को दवाई और जो सरकारी सुविधा है सो मिले। पढ़ाई, जो एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन हो या चाहे टेक्निकल एजुकेशन के बाद जो ग्राउंड का रिपोर्ट है कुरहनी का, जो स्थिति है उसमें सुधार लाएंगे। और साथ ही हमने ये कहा है कि सुनवाई, अधिकारी चाहे जो हो, प्रखंड लेवल से लेकर जिला स्तर तक कुरहनी की बात सब जगह सुनी जाए। जो आज ढीली व्यवस्था है कुरहनी में, यहाँ के लोगों की बात कुछ अधिकारी नहीं सुनते, सुनने में आता है, हम भी कहीं देखते हैं जी। तो ये समस्या दूर होगा। हम आपके माध्यम से सभी युवा साथियों और जनप्रतिनिधि और यहाँ के लोगों को स्वस्थ कर रहे हैं। हम आएंगे तो इन सब समस्याओं पर, इन सब मुद्दों पर काम करेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे युवा नेता, युवा के चहेते चंदन कुमार भास्कर जी और इस विधानसभा के उम्मीदवार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे चैनल से जुड़ने के लिए और धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कोविड-19 की वजह से आपकी पढ़ाई भी थम गई है? ईस्टर्न इंडिया का सबसे विश्वसनीय नाम मेंटोस एड्यूसर्व आपके लिए लाए हैं मीट डिजिटल। ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, ये है एक वर्चुअल क्लासरूम प्रोग्राम। आपको मिलेंगी क्लासरूम कोर्स की ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज। अपने राज्य में ही रहकर बेहतरीन तैयारी करने के लिए मीट डिजिटल से जुड़कर अपनी पढ़ाई ऑनलाइन करें और कोरोना वायरस की स्थिति सामान्य होने के बाद इसे रेगुलर क्लासरूम में कन्वर्ट कर लें। मीट डिजिटल को गूगल प्ले स्टोर से आज ही फ्री डाउनलोड करें। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।